नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बच्चन टॉप पे। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। बिना थंबनेल देखे भैया देखना भी नहीं चाहिए वीडियो। तो सबसे पहले थंबनेल पे आपने देखा होगा कि नौकरी पाना बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज्यादा कठिन कार्य। समाज ने सबसे पहले तो एक काम किया कि नौकरी को ले गया सबसे ऊपर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज जॉब। उसके बाद सबसे कठिन काम भी इसी को बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप मेरे उम्र वाले होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे डर का हवा फैलाया जाता है। 5वीं बोर्ड है और ऐसा डर फैलता है लोगों में नहीं, बच्चों में, कि भाई जीना हराम। फिर पता चलता है कि यार 5वीं तो बहुत इजी था, लेकिन ये एहसास तब होता है जब हम 5वीं से पार हो जाते हैं। फिर 8वीं में यही आता है कि 8वीं बोर्ड है भाई, फेल तो फिर जिंदगी बर्बाद, और पास तो स्वर्ग। ये भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाता है 9th-10th में पहुंचते पहुंचते। 10th के बारे में भी यही है, 12th के बारे में भी यही है। कॉलेज बदनाम है सिवाय 1-2 कॉलेज के। तो कॉलेज लाइफ बदनाम है। वहां एक मान्यता है हमारे देश में कि कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, बाकी सारे कार्य करने जाते हैं। पढ़ाई तो 12th तक हो जाती है। शायद इसी मान्यताओं ने, यही सारी मान्यताएं जो है हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमसे बाद आजाद हुए देश हमसे आगे चले गए। हम सरस्वती माता की पूजा करते रह गए, कोई उनकी कृपा प्राप्त कर लिया, टेक्नोलॉजी में आगे चले गए। और भी बहुत सारी बातें की जा सकती है। हम आते हैं आपके टॉपिक पे, जॉब पे। जॉब कठिन है भाई, सरल तो कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का हूं, धान का कटोरा था, आज दारू का टैंकर हो गया है। फिर भी धान लगाना, धान की खेती करना तो दूर की बात, हल पकड़ना भी बहुत कठिन काम है। कठिनाई पे मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ पे नोट कर रखा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि दूसरे नंबर का जो सबसे कठिन काम है वो आपका जॉब पाना नहीं है, आपका करियर बनाना नहीं है। आपका वो पहला दिन है स्कूल का, जब आपने पेन पकड़ा और ए फॉर एप्पल लिखने में या अनार का लिखने में 1 हफ्ता लगा दिया। पसीने निकल जाते थे, आंसू निकल जाते थे, टीचर परेशान हो जाता था, मम्मी पापा परेशान हो जाते थे। अनार का नहीं लिख पाते थे। अरे अनार का लिखने के लिए जो 2 अंडे बनाते थे गोल गोल, उसको भी 7 दिन 8 दिन में सीखे, और कुछ बच्चे तो साल भर लगा दिए। सबसे कठिन था वो काम जब आप पहली बार अनार का लिख रहे थे या ए फॉर एप्पल लिख रहे थे। उतना डर, उतना मेहनत, उतना लगन, उतना प्रयास जॉब के लिए नहीं करना है। जब आप जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी हो चुकी होती है, आधे से ज्यादा तैयारी हो चुका होता है। आप सारा सिलेबस पहले ही पढ़ चुके रहते हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बीच में। 10 तक का मैथ्स पूछता है, 10 तक का जीके, कुछ करंट अफेयर्स आपको तैयारी करना होता है। कुछ गलतियां हम कर चुके होते हैं 6वीं से लेके 12वीं तक ना पढ़ के, तो वो बात अलग है। अब बात करते हैं कि सबसे कठिन काम कौन सा है, वो मैं लास्ट में बताता हूं। दूसरा सबसे कठिन काम है जॉब की तैयारी करने जब आप चाहते हैं, तो दूसरा सबसे कठिन काम है अनार का लिखना, या पहला एकदम प्राइमरी लेवल का शिक्षा ग्रहण करना। बाकी तो बहुत पढ़ लिख के आप गए होते हैं नौकरी की तैयारी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपका कंपटीशन किससे? आजकल एक और हवा फैला हुआ है, खूब कंपटीशन है, खूब कंपटीशन है, खूब कंपटीशन है। 5 गधों के बीच में अगर आप कंपटीशन देख रहे हैं, आप अकेले एक ऐसे बंदे हैं जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और 5 गधे हैं, आप 6वें हो, तो कोई कंपटीशन नहीं है। उन 5 से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने देश में भी कुछ ऐसा ही है। पोस्ट निकला 5, फॉर्म गया 5 लाख, 4.5 लाख से ज्यादा लोग बिना मतलब का, एग्जाम का फुल फॉर्म भी नहीं पता हो तब भी फॉर्म डाल देते हैं। उनको तैयारी से कोई लेना देना नहीं है। कईयों को पोस्ट के बारे में नहीं पता होता है,
कईयों को एग्जाम के बारे में नहीं पता होता है। इसको कंपटीशन नहीं बोलते, ये बिना मतलब का व्यर्थ भीड़ बढ़ाने जो गए हैं उन लोगों का जमावड़ा है। इस भीड़ से डरने का नहीं। आपका कंपटीशन बहुत ही कम लोगों से है, उन लोगों से है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो भी आसान काम नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। सो कंपटीशन आपको दूसरों से बाद में होगा। सबसे पहले तो ये कि आप पहले जिस लेवल पे थे, आपका जो पुराना वर्जन है, क्या आपने उसको अपडेट किया? क्या तुमने खुद से compete किया? आपका जो नॉलेज लेवल था, सपोज आउट ऑफ 10 5 पे था, तो क्या तुमने अपना वो वाला वर्जन कंपटीशन, उससे कंपटीशन करके आप आगे जा पाए? अगर आप अपने पुराने वर्जन को कंप्लीट कर लिए, आपने बहुत सारे लोगों के नए वर्जन को भी पीछे कर दिया और आप कंपटीशन में आगे जाने लगे। तीसरा चीज हो गया। चौथा चीज, कंपैरिजन। कंपटीशन आपको आगे ले जाएगा। कंपैरिजन भाई एक शब्द में, ना खुद से करना है ना दूसरों से करना है। कंपैरिजन किल्स योर हैप्पीनेस। तुलना तुम्हारे आनंद को काट डालता है, छलनी छलनी कर डालता है। गलत आदत है। पांचवी बात, एक बहुत बड़ा और हुआ फैला हुआ है कि अगर जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं कर रहे हैं आप, खासकर गवर्नमेंट जॉब, कैरियर बर्बाद है। भाई ये गधों वाली बात है। ये वही बोलते हैं जो गधे हों। अगर आपको जॉब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, करियर बर्बाद हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दिन आप न्यूज में सुनते होंगे कि किसी आईएएस ने जॉब छोड़ दिया, किसी आईपीएस ने जॉब छोड़ दिया। ढेर सारे न्यूज आते हैं। जॉब गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो 100% गलत बात है कि जॉब नहीं तो करियर बर्बाद। जॉब उन व्यापारों को चलाने के लिए है जिन व्यापारों से दुनिया चल रही है, समाज चल रहा है। आखिरकार वो जो व्यापार है वही तो जॉब दिला रहा है। तो अगर आपका छोटा वाला ऑप्शन जो है, जॉब वाला ऑप्शन बंद हो गया, तो आप उसका बाप जो है व्यापार, उस पर स्विच कर जाइए। फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। कला है, एक्टिंग बहुत सारे तरीके हैं। सिंगिंग का काम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तरीकों की कमी नहीं है। तो जॉब नहीं तो करियर बर्बाद, ये बर्बाद लोग ही बोलते हैं। इग्नोर, 100% इग्नोर। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी वेबसाइट में नो इंडेक्स से इंडेक्सिंग बंद हो जाता है, करो ही मत इंडेक्स। आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, व्यापार जॉब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सरकार भी अपने व्यापारों को चलाने के लिए ही जॉब देता है, और प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी अपने व्यापारों को चलाने के लिए तुमको जॉब देता है। तो अगर जॉब वाला ऑप्शन बंद हो गया भाई, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, व्यापार वाले पे स्विच करिए। छठवीं बात, इसके बाद हम आएंगे सबसे मेन चीज पे। छठवीं बात यह है कि क्या करें। तो सबसे पहले डिसाइड करो क्या करना है। अगर आपको जॉब करना है, जॉब की तैयारी कीजिए। जॉब भी आपको उतना ही खुश रख सकता है जितना व्यापार, जितना खेती, और जितना बाकी सारे काम। जॉब इज नॉट बैड। कोई भी काम बुरा नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। जैसे आर्मी बंदूक का यूज करता है, AK-47 चलाता है, तोप चलाता है, वो सुरक्षा के लिए है तो बुरा नहीं है। जल्लाद भी मर्डर करता है, हत्या तो करता ही है, लेकिन वो भी बुरा नहीं है। तरीका हर जगह मैटर करता है। तो आप पहले जॉब करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, बढ़िया डिसाइड कर लीजिए। चाचा, नाना, दादा, मामा, पापा से ना पूछिए, उनके अपने ख्वाब होंगे, उसको थोड़ा कंसिडर कीजिए, उनको इग्नोर ना कीजिए। बट एक बार अपने से भी पूछिए और बताइए अपने पेरेंट्स को कि आप क्या करना चाहते हो और क्या प्लान है। ऐसा नहीं कि अंधों की तरह निकल लिए, कहाँ जा रहे हैं नहीं मालूम। ये बिल्कुल एक वैसा ही छोटा सा कहानी सुनो कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन में जाके टिकट मांगता है, बोलता है मेरे को घूमने जाना है, टिकट दे दो। अब टिकट काउंटर वाला बंदा बोलता है यार कहाँ जाना है, तो बोलता है नहीं मालूम।
तो वो कहाँ का टिकट दे? मुंह उठा के चले गए। ट्रेन ले जा तो सकती है, टिकट काउंटर वाला टिकट तो दे सकता है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? बस में बैठ गए, ये भी ना देखे कि वो जाता कहाँ है। बैठ गए, 2-4 स्टेशन, 2-4 स्टॉप के बाद आप खुद कंफ्यूज हो गए, या जब टिकट के लिए आपको पूछा जाता है तो आप नहीं बता पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, वो कैसे ले जाएगा? फिर तो मार खाने वाले ही नौबत आ जाएगी। तो जब आप अपने करियर का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए करना क्या चाहते हो। फिर अपने पिताजी को बताइए, अपने फैमिली वालों को बताइए, डिस्कस कीजिए, प्लान बनाइए और उस पर काम करिए। सो प्लानिंग, प्रैक्टिस, प्लानिंग, प्रैक्टिस, प्लानिंग, प्रैक्टिस, प्लानिंग, प्रैक्टिस, प्लानिंग, प्रैक्टिस, सक्सेस। सो यहाँ पे भी याद रखिएगा, जब शुरुआत करेंगे तो सक्सेस का सोच के नहीं, मैंने बताया ना, खुद का कंपटीशन खुद से पहले कीजिए। तो आप खुद से कंपीट कीजिए। शुरुआत करेंगे, छोटे से ही शुरुआत कीजिए। सपना बड़ा देखना है, शुरुआत तो छोटे से ही करना पड़ेगा। चाहे हजारों किलोमीटर चलना हो आपको, पहला कदम तो रखना पड़ेगा। छोटा सपना देखना गुनाह है, कलाम जी ने कहा है, सही कहा है, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही किया जाएगा। तो छोटे छोटे कदम शुरुआत कीजिए, और यहाँ पे बिल्कुल भी आप शर्माइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। कारण बता रहा हूं, आज आपके शरीर में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस के आसपास सेल्स हैं, शायद उससे भी ज्यादा, एग्जैक्ट नहीं मालूम है मेरे को, बट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपके बॉडी में मौजूद हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स डेली मर जाते हैं। और गजब की बात यह है कि हमारी जिंदगी की शुरुआत एक सेल से हुई थी। अगर मानव जीवन की बात करें तब भी 2 सेल्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। 2 छोटे छोटे सेल से जिस जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वो आज 15-20 साल में, 20-22 साल में ट्रिलियंस में पहुंच गई है। तो शुरुआत छोटा हो तो जरूरी नहीं कि आप ट्रिलियंस तक नहीं पहुंच सकते। तो दिल छोटा करके छोटी शुरुआत करने से डरिएगा नहीं। शुरुआत करिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ लर्न करिए, हर दिन खुद को पीछे करिए, अपने बेस्ट वर्जन पे जाइए, पहुंच जाएंगे आप। अब बात करते हैं सबसे पहले वाली चीज जो हमने स्किप किया था, और वो है सबसे कठिन काम क्या है। बस यही तो है कि खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। बाकी सबकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं, अफवाहें उड़ती है, भरोसा कर लिया, पड़ोसी ने बोला भरोसा कर लिया, पंडित जी ने कह दिया भरोसा कर लिया, कुंडली ने कह दिया भरोसा कर लिया, हाथों की रेखाओं ने बोला भरोसा कर लिया, बट खुद पे भरोसा करना, भाई अर्जुन जैसे लोग भी, अर्जुन जैसे सूरवीर जो इंद्रलोक तक चले जाते थे, महाभारत के युद्ध में पहले ही दिन निपट जाते हैं, मन से हार जाते हैं। खुद पे भरोसा नहीं होता है। तो खुद पे भरोसा करना सबसे कठिन काम है। पड़ोसी कुछ भी बोले, चाचा कुछ भी बोले, दादा कुछ भी बोले, पापा कुछ भी बोले, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुमको लगता है कि तुम कर लोगे तो तुम कर लोगे। एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं 3rd ईयर में था अपनी इंजीनियरिंग के, खूब सारे थॉट्स पढ़ा करता था, वैसे भी थोड़ा फिलोसॉफी अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छा थॉट था, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, बट इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। 4 बार पढ़ने पे बात समझ में आई मेरे को, हो सकता है आपको एक बार में आ गई होगी। मेरा इंग्लिश वीक था, अभी भी वीक है, चलता है, सीख रहे हैं, प्रोसेस जारी है। सो अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप सही हो, आप नहीं कर सकते। धन्यवाद। बच्चनटॉप.com विजिट कीजिएगा, बच्चन टॉप चैनल विजिट करते रहिएगा, हो सकता है मेरी कोई बात आपके काम आ जाए।